we are going to read fundamental of English, या हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिक ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के लिए आवश्यक जो होता है वो ये होता है कि उसकी जो बेसिक जो नॉलेज है, पहले हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए, जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं, सब्जेक्ट का मीन हिंदी में कर्ता होता है। अब हम देखेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि कर्ता कितने होते हैं, इसकी पहचान हम कैसे करें। तो आज हम देखेंगे बिल्कुल सरल भाषा में। आप यहां देखेंगे कि सब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि वर्ड्स कितने हैं, कितने वर्ड्स राइट किए गए हैं। इनको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स। आप निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो 7 होते हैं। अब बात करें कि कर्ता जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं कार्य करने वाले को। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है या जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहां देखेंगे आप आई, वी, यू, ही, सी, दे, या फिर किसी का नेम, जैसे हमारे नाम होते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट, इससे आगे हम बढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। अब आप देखेंगे कि सर्वनाम कौन से होते हैं या कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम सर्वनाम कहें। जैसे मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट, यहां भी आप अपने जो वर्ड्स है वो काउंट कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे कि 7 वर्ड्स वही काउंटिंग में आ रहे हैं। जो हमने सब्जेक्ट को इंडिकेट किया है एज इट इज, वही वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। सेम आई, वी, यू, ही, सी, दे, नेम। नेक्स्ट बढ़ते हैं पर्सन। पर्सन का अर्थ होता है व्यक्ति या पुरुष। जैसे हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा, उसमें भी हम देखते हैं कि पुरुष होते हैं, व्यक्ति है होता है। उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में भी पुरुष या पर्सन होते हैं। अब पर्सन को अगर हम देखें कि कौन कौन से पर्सन होते हैं, सेम जो सब्जेक्ट और प्रोनाउन जो लिखे हैं हमने, वही पर्सन कहलाते हैं, उन्हीं को हम पर्सन कहते हैं। अब यहां हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसमें जो पर्सन होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, या कह सकते हैं कि 3 भागों में बटे हुए रहते हैं। आप देखेंगे आई, वी, यहां पर ये सारे वर्ड सिंगल सिंगल हमने राइट करके रखे हैं। यहां अगर हम इनको पेयर करते हैं, जैसे आई और वी का हमने एक पेयर किया, यू, ही, सी और दे, अगर इनको हम पेयर में ऐसे लिखते हैं तो आप देखोगे आई और वी, जैसे इसको हम पेयर में लिखेंगे ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यू जो होता है सेकंड पर्सन कहलाता है, इसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। वैसे भी नेचुरल है, फर्स्ट में डबल, सेकंड में सिंगल और थर्ड में हम देखेंगे 3 शब्द ही राइट है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये थर्ड पर्सन है। अगर वापस से एक बार रिवाइज करते हैं, इन्हीं शब्दों को हम सिंगल सिंगल लिखते हैं तो ये सब्जेक्ट भी कहलाते हैं, प्रोनाउन भी कहलाते हैं, और अगर
इनका हम ऐसे पेयर करके लिखते हैं तो ये पर्सन कहलाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रोनाउन फॉर्म्स, कि प्रोनाउन की फॉर्म क्या होती है या कितनी होती है। यहां आप देखेंगे बोर्ड पे मैंने लिखा है आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यो, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम। अगर हमने इनको ऐसे लिखा है 1 2 3, प्रोनाउन क्या आप देख रहे हैं 3 फॉर्म्स में ये डिवाइड होता है। अगर ऐसे इनको आपने राइट किया है तो ये तीनों का पेयर प्रोनाउन से फॉर्म कहलाता है। प्रोनाउन की फॉर्म में आप देखेंगे फर्स्ट में जो हमने लिखा हुआ है आई, फर्स्ट फॉर्म जो भी होती है ये सब्जेक्टिव कहलाती है। थर्ड फॉर्म वो ऑब्जेक्टिव कहलाती है, और जो सेकंड फॉर्म होती है ये पजेसिव वर्ब कहलाती है, यानी आधिपत्य वर्ब भी कह सकते हैं इसको, या रिलेशन। ये कभी भी सिंगल यूज नहीं होती है। जो भी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म आप देखेंगे ये सिंगल यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे सब्जेक्ट आई है, इसको हम सिंगल में यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखे आई गो टू टेम्पल। आई जो है इसमें सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये सब्जेक्ट है जो सिंगल यूज हो रहा है। अगर नेक्स्ट हम सेंटेंस ए को लिखें आई गो टू टेम्पल, इसी को हम आगे बढ़ाते चलते हैं विद हिम, वहां देखेंगे हम कि हिम जो है प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म कहलाती है। ये एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव के रूप में कार्य करती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म होती है जो पजेसिव होती है, वो अपना अधिकार दिखाती है, ये कभी भी सिंगल यूज नहीं होती है। दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, जो जहां तक हमने अभी पढ़ा है उसको हम एक बार वापस रिवाइज करते हैं। फर्स्ट में हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कितने होते हैं यहां हमने डेफिनेट कर दिया है कि जितने वर्ड्स यहां आप देखेंगे आप उसको वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट 7 वर्ड 7 सब्जेक्ट, प्रोनाउन 7 एज इट इज, वही जो सब्जेक्ट है वही प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सन सिंगल सिंगल अगर हमने इनको लिखा है तो पर्सन कहलाएंगे, अगर पेयर में लिखा है तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रोनाउन फॉर्म अगर इनको हमने कंबाइन लिखा है आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यो, योर, यो, तो ये तीनों मिलकर प्रोनाउन की फॉर्म कहलाती है। इसके आगे हम बढ़ते हैं वर्ब, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, एनी वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट, कि जो कार्य सब्जेक्ट के माध्यम से किया जाता है या जो कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं या हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब यहां आप देखेंगे क्रिया, क्रिया की जो फॉर्म होती है वो 1 2 3 और 4। हालांकि अमूमन क्रिया की जो फॉर्म होती है 1 2 3 यही माना जाता है, लेकिन हम यहाँ एक फोर्थ फॉर्म भी मान सकते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म माने गो, सेकंड फॉर्म इसकी होती है वेंट, थर्ड गॉन, और मेन वर्ब के अंदर आईएनजी का प्लस हो जाना उसको हम V4 के रूप में जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब की जो फॉर्म होती है वो फोर्थ फॉर्म कहलाती है, वो मेन वर्ब के अंदर आईएनजी का प्लस हो जाना। क्रिया देखो 2 भागों में बटी हुई रहती है। क्रिया को आप मेन वर्ब और एक होती है एलेक्जरी वर्ब।
मेन वर्ब वो कहलाती है, जैसे अभी मैंने बताया आपको 1 2 3 जो 3 फॉर्म होती है ये मेन वर्ब कहलाती है। एलेक्जेरी वर्ब इसमें हम जिसको हम एचवी के रूप में मानते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये जो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है वो एलेक्जेरी वर्ब के रूप में मानी जाती है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्म कहते हैं। कर्म का रिलेशन क्रिया से रिलेटेड होता है कि जो क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया है वो कहाँ किया गया है, किस पैलेस पे किया गया है, किस थिंग से संबंधित किया गया है, उसको हम कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट इसकी अगर अपन पहचान करें तो अपन ने यहाँ लिखा हुआ है पहले ही, प्रोनाउन की जो थर्ड फॉर्म कहलाती है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों ये था एक फंडामेंटल, कहने का मतलब कि बेस। अगर बेस क्लियर है तो इसी के आगे हम जैसे ग्रामेटिक टॉपिक क्लियर करेंगे, उसको समझने का अभ्यास करेंगे, उस समय ये हमें इनकी आवश्यकता होती है। अगर हम डायरेक्ट शुरू करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म क्या है। अगर वो हमें याद नहीं है तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे।